हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग है कि राम बनगमन का राम बन गए हैं। वो भी खाली धनुष तीर उनके पास है, नंगे पैर हैं और वो जंगल में जा रहे हैं। और वो एक इतने बड़े लंका के राजा रावण, इतना बलशाली, ज्ञानी, घमंडी, उसके साथ युद्ध करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? बंदरों का साथ उनको मिलेगा। बंदरों के साथ वो युद्ध करेंगे। तो वो भी, उनका भी प्रारब्ध है, जुड़ा है राम का भी, जो वो बन गए और बंदरों का साथ ले रहे हैं। तो हुआ क्या था कि नारद जी, एक बार लक्ष्मी जी का स्वयंवर था और नारद जी को पता चला, तो उनके अंदर भी प्रेरणा हुई कि हम भी शादी करें, हमारी भी सुंदर पत्नी आए। तो वो बड़े मगन जा रहे थे। तो यही विष्णु भगवान जो थे, ये आए अपना रूप रख के और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो नारद? आज बहुत खुश हो। तो बोले, मैं जा रहा हूँ स्वयंवर में, मुझे शादी करनी है और मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा रूप दे दो कि मेरी शादी हो जाए। फिर बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, जय विधिनाथ हो यही मोरा, करहु स्ववेगी दास मैं तोरा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करो, मैं आपका दास हूँ और तुरंत आप वही कर दो जिससे हमारा हित हो। तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि हित तो इनको राम भजन में था, तो इनको बंदर का रूप दे दिया। जब ये वहाँ गए स्वयंवर में, जाके बढ़िया कुर्सी ढूंढी, उस पर बैठे और आसन पे, और जब लक्ष्मी जी जयमाल लेकर आई तो ये इधर कूदे उधर कूदे, आगे से आगे कूद रहे हैं कि हमारे जाने। वो इनकी तरफ देख ही नहीं रही थी, वो इधर बढ़ी उधर बढ़ी और विष्णु भगवान भी फिर पहुँच गए, वहीं बैठ गए जाके। लक्ष्मी जी पूरे उसमें चक्कर लगाई स्वयंवर की सभा में, रंगशाला में, और जाके विष्णु भगवान को जयमाल पहना दी। तो ये वहाँ से बड़े गुस्से में निकले, चले जा रहे थे। तो इनको प्यास लगी थी, एक तालाब किनारे गए और वहाँ झुक के पानी पीने के लिए झुके। तो इनको चेहरे में बंदर जैसा मुँह दिखा। और वहाँ रंगशाला में भी सब इनका चेहरा देख देख के हंसी उड़ा रहे थे, ताली पीट पीट के हंस रहे थे कि कह रहे थे, लिए बंदर का जैसा मुँह, इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं। तो ये समझे ना, ये तो सोचे हमें तो रूप मिला है, हमें कहाँ कहेंगे। तो जब इन्होंने तालाब में देखा तो बहुत गुस्सा हुए और मुँह धो के बाहर आए और सामने फिर भगवान मिल गए, विष्णु भगवान। क्या हुआ नारद, तुम तो बड़े गुस्से में लग रहे हो। तो इन्होंने भगवान को भी श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने हमारा बंदर का मुख क्यों बना दिया। तो उन्होंने कहा, तुमने कहा जय विधिनाथ हो ये तुम्हारा, तो हमने तुम्हारे हित के लिए तुम्हारा मुख बनाया कि तुम्हारी शादी ना हो, तुम राम भजन में रहते हो, इधर उधर गान करते रहते हो, तो वही करो, इसलिए बना दिया। तो अब नारद जी तो श्राप दे चुके थे कि जिस तरह तुमने हमारा बंदर का मुख बना के हंसी उड़ाई है, तो तुम्हारी बंदर ही सहायक बनेंगे। तो इसीलिए इस जन्म में जब भगवान राम बने तो इनको बंदरों का साथ लेना पड़ा, तभी ये रावण से जीत पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जाई निकट पहचान तरु छा समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राहु रंग भल पोच। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उस वृक्ष, कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी इससे मांगते ही मन चाहिए वस्तु पाते हैं। लग सब दिल गुरु स्वामी जने हूँ, जो शोभ नहीं मन संदेह हूँ, अब करुणा कर कीजिए सोई, गणित प्रवृत्ति शोभ न होई। गुरु और स्वामी सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब वही सपोची, मुझे हित चाहि तासु मति पोची, सेवक हित साहिब जब काई, करे सकल सुख लोभ ध्याई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विघ्नी का, या स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुमति सिंगारू। ये नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है।
देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई सब तक करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सानुज पठइये मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। न तर जाहि बन तीनों भाई, बहुरी असी सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोर आवारू, मोर नित न धर्म विचारू। कहाऊँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चिते चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लगे राख रजाई। असमय अवगुण अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी जी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु के उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपालु मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ खाऊँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जय आय सुदेव। सो सिर धर धर करीब सबु, मिटी अनट अवरेव। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा दे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुन हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी को वन में रहने की आशा से मन में प्रसन्न आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सदा सभा सब सोची। जनक दूत दही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि देगी बुलाए। शुद्ध संकोची श्री जगन्नाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की स्थित मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, या सुनकर मुनि वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देखी भय निपट दुखारे। दूतन वर्ष बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाई नाही मत माता, बोले चरबर जोरे आता। भूजम राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। या मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा का प्रति प्रमस्तक लगाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। नाहि त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयो अनाथ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। नहीं तो हे नाथ कुशलक्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल प्रतिगति सुनिजन कौरा, वे सब लोक बस बौरा। जय देखे तई समय विदेहु, नाम जपते अजलाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुख बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पाल, सूजन कछु जस मुनि
मन बिनु ब्याल नहीं भरतराज रघुबर वनवासु वा मिथिलेश गया रासु। रानी की कुशल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सोच पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कहीं नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और दशरथ श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु जय बुध सचिव समाजो काहू विचार उचित का, आजो समझ अवध असमंजस दो। चलिए न रही चलिए कि रहिए न कछ कहे कछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज के कुछ हक विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। न पई धीर धरि हृदय विचारी, पटय अवध चतुर चरचारी। भोज भरत सती बाहुक बाहु, आए बेगिन हो लगाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटा, न किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गए अवधचर भरत गति, बूझ देखी कर तूति। चले चित्रकूट भरत, चाल चले तिरहूति। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दूतन गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी की चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत गई करनी, जनक समाज जथामति भरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति भे, सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी को सभा में भरत की करनी की अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घरपुर देश लाड़ राखी रखवारे, रह गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश के में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथात बहुत सी सवारियाँ सजवाईं। दुगरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुनोत्तरन सब लागा। वे दुगड़ियाँ मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पटये नाथा, तिन कही असमय नायो माथा। साथ की रात चसा तब दीने, मुनिवर सूरज विदा चरकीने। तब हे नाथा, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों के ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुनत जनक आगमन, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।